पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। महालक्ष्मी योग हम लोग पढ़ रहे हैं, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट तक पढ़ लिया। आज एक्वेरियस की बारी है। नंबर 11 जहाँ पर लिखा हुआ है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इसका मतलब है एक्वेरियस, जिसका लॉर्ड प्लैनेट है सैटर्न यानी ज़ुहल। ज़ुहल की मून और मार्स, इन दोनों के साथ इसकी दुश्मनी है, दोनों का ये एंटी है। लेकिन यहीं पर आपने कोई नतीजा अख़ज़ नहीं कर लेना, पहले आपने इनकी प्लेसमेंट देखनी है। हो सकता है जायचे में दोनों के दोनों एवरेज हो जाएं, न्यूट्रल हो जाएं, लेकिन हम देखते हैं सबसे पहले मार्स को इस जायचे में मिला तीसरा घर, और मार्स को इस जायचे के अंदर मिला केंद्र का एक 4th हाउस। तो इस जायचे में मार्स जो है वो एक एवरेज प्लैनेट होता है, चूँकि केंद्र का घर लेकर बैठा हुआ है। लेकिन मून की अगर हम बात की जाए तो मून जो है इस जायचे के अंदर एक छठा और नहस घर लेकर बैठा हुआ है। तो मून इस जायचे में सबसे ज़्यादा ख़राब प्लैनेट है। तो किसी भी सूरत महालक्ष्मी योग इस असेंडेंट में एप्लीकेबल नहीं होगा। ये दोनों अपने अपने तौर पर बिहेव करेंगे, लेकिन मार्स भी इस जायचे के अंदर ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। एक एवरेज प्लैनेट है, अपनी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली वो बिहेव करेगा। ये दोनों के दोनों अगर जायचे के पहले घर में आकर बैठ जाएं तो साहिब जायचा बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होगा कि मार्स के अंदर मौजूद वो तमाम जो फायर एलिमेंट से चीज़ें ताल्लुक़ रखती हैं वो साहिब जायचा को ज़रूर देगा। गुस्से का बेपनाह तेज़ होगा, और ऊपर से मून भी आकर बैठ गया साथ, उसने बेचैनी भी दे दी, मार्स ने गुस्सा भी दे दिया। दोनों के दोनों अपनी दशा अंतरदशा में अपने ही गलत फ़ैसले नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो बड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं जायचे के दूसरे घर की जानिब के मून और मार्स अगर जायचे के दूसरे घर में आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर मार्स की मौजूदगी, मार्स यहाँ पर एंटी है, मार्स यहाँ पर एवरेज है, असेंडेंट के ज़ुहल का एवरेज है। तो यहाँ पर मून जो है वो एंटी है, मून बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ देगा। मार्स अपनी दशा अंतरदशा में फाइनेंशली तौर पे बेहतर कर दे, लेकिन ख़ानदान से उसकी कभी नहीं बनने वाली, तो ये प्रॉब्लम्स रहेंगी। आगे बढ़ते हैं जायचे के तीसरे घर की जानिब कि मून और मार्स अगर जायचे के तीसरे घर में आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर ओन साइन का अपने घर में मार्स इतनी ख़राबी नहीं देगा, लेकिन मून अपनी दशा अंतरदशा में ख़राबियाँ देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के चौथे घर की जानिब। मून और मार्स अगर जायचे के चौथे घर में आ जाएं तो मार्स यहाँ पर पॉजिटिव बिहेव करेगा, क्योंकि यहाँ से अपने घर पे भी नज़र डाल रहा है, तो करियर रिलेटेड चीज़ों में बेहतरी देगा। मून को यहाँ पे शर्फ होता है, लेकिन शर्फ हुआ एक नहस एंटी प्लैनेट को, तो ये शर्फ किसी काम का नहीं। ऊपर से दिशा बली डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में भी चला गया, तो मून की दशा अंतरदशा में कभी भी साहिब जायचा को घर नहीं बनाना चाहिए, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। आगे बढ़ते हैं जायचे के पाँचवें घर की जानिब कि यहाँ पर मार्स और मून अगर आकर बैठ जाएँ, मून ख़राबी देगा। मार्स यहाँ पर बैठकर आपको अगर एवरेज है जायचे के अंदर और यहाँ पर वो फ़ायदे पहुँचा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ पेट के मसाइल जो बीमारियाँ हैं उसको ज़रूर एक्टिव रखेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के छठे घर की जानिब कि यहाँ पर मार्स और मून अगर आकर बैठ जाएं तो मार्स यहाँ पर नीच का सबसे ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन में चला जाता है, ख़राब। मून यहाँ पर अगर असेंडेंट का लॉर्ड सैटर्न कहीं पर भी अच्छा है तो मून को यहाँ पे विपरीत राजयोग मिलेगा, और अगर विपरीत राजयोग उसको मिलता है ओन साइन का तो फिर मार्स की जो ख़राबी है उसको थोड़ा सा कम भी करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के सातवें घर की जानिब के 7th हाउस में अगर मार्स और मून आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर मार्स जो है वो शराकतदारी में,
अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात में कि आप बाउंड हो जाते हैं अपने करियर रिलेटेड मामलात को, दूसरों के मरहून मिन्नत आपको चीज़ें करनी पड़ जाती हैं, फिर आपके इख्तियारात अपने करियर प्रोफेशन में और मेहनत भी थोड़ी सी बढ़ा देगा, लेकिन नताइज पॉजिटिव देगा क्योंकि एवरेज प्लानट है और यहाँ पर मून जो है वो बहरहाल नेगेटिव ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 8वें घर की जानिब के मून और मार्स अगर जायचे के 8वें घर में आकर बैठ जाएं, मार्स यहाँ पर ख़राब नहस और मून अगर असेंडेंट का लॉर्ड अच्छा है तो मून को यहाँ पे विपरीत राजयोग मिलेगा कि मून अब अपनी दशांतर दशा में पॉजिटिविटी देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 9th हाउस की जानिब के मून और मार्स अगर जायचे के 9वें घर में आ जाए तो साहिब जायचा कोई ऐसा काम कर सकता है जो वालिद के साथ जुड़कर मिलकर करे, लेकिन मून की दशा अंतरदशा जब चलेगी तो फिर ख़राबियाँ रहेंगी कि बीमारी को उठाकर वालिद के घर में वालिद बीमार हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जायचे के 10वें घर की जानिब के मार्स अगर यहाँ पर और मून उसके साथ आकर बैठ जाए तो महालक्ष्मी योग तो नहीं है इस असेंडेंट में, लेकिन ओन साइन का अपने घर में मार्स बहुत अच्छा होता है और मून यहाँ पर नीच का यानी डिबिलिटेशन का हबूत का हो जाएगा, लेकिन ओन साइन का मार्स अगर मौजूद हो तो मून की ख़राबी को यहाँ पर नीच भंग योग लगेगा कि मून की ख़राबी ख़त्म हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं जायचे के 11वें घर की जानिब मून और मार्स अगर आकर जायचे के 11वें घर में बैठ जाएं तो यहाँ पर मून नेगेटिव रहेगा, मार्स अपनी दशांतर दशा में फ़ायदा देगा लेकिन उसके साथ साथ छोटी मोटी बीमारी को एक्टिव रखेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 12वें घर की जानिब, यहाँ पर मून और मार्स अगर आकर बैठ जाएं, मार्स को यहाँ पे शर्फ मिलता है लेकिन ये शर्फ किसी काम का नहीं क्योंकि घर नहस है, और मून यहाँ पर मौजूद हो 12वें घर में और असेंडेंट का लॉर्ड सैटर्न ज़ुहल जायचे में अगर कहीं पर भी अच्छी जगह पर मौजूद है तो मून को यहाँ पर विपरीत राजयोग मिलेगा कि मून अपनी दशांतर दशा में फ़ायदा देगा। इस पूरे के पूरे जायचे में मार्स और मून का जो स्टोन है वो नहीं पहना जाता क्योंकि अगर यहाँ पे मार्स को अगर एवरेज लें तो इसके साथ साथ आपकी जो हार्डशिप है वो भी एक्टिव हो सकती है, तो बड़ा सोच समझ के बड़े एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ फिर स्टोन रेकमेंड करना है। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।